सीटेट इंग्लिश ग्रामर। अक्सर ये एक बहुत बड़ी दीवार जैसी लगती है ना। मोटी मोटी किताबें खरीद ली जाती हैं, रूल्स रटना शुरू हो जाता है, और सच कहूं तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर नियम के चार्ट्स रट रट कर थक चुके हैं तो ये बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि सीटेट में रटने की क्षमता नहीं बल्कि असल समझ को परखा जाता है। देखिए, असली चैलेंज ये है, एग्जाम में पैसेज से एक शब्द अंडरलाइन किया जाता है और सवाल बस इतना सा होता है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब, बस। और इसी एक सवाल पर आकर सारे रटे हुए नियम फेल हो जाते हैं। और पता है क्या, यहीं पर एक छिपा हुआ जाल है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें 99% लोग, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 99% लोग गलती कर बैठते हैं। और ये जाल स्पेशली उन शब्दों में होता है जो LY पर खत्म होते हैं। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, हर LY पर खत्म होने वाला शब्द एडवर्ब नहीं होता, और एग्जामिनर वो इसी कंफ्यूजन का पूरा फायदा उठाते हैं। तो आज इसी रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा। तो फिर हमारा मिशन क्या है? हम बनेंगे शब्द जासूस। रूल्स को भूलकर हम शब्दों की पूंछ यानी सफिक्स देखकर उसका पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना सीखेंगे, वो भी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। पता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक पुलिस वाले को उसकी वर्दी से या डॉक्टर को उसके सफेद कोट से पहचान लेते हैं। शब्दों की भी ना अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। ये यूनिफॉर्म उनकी स्पेलिंग का आखिरी हिस्सा होती है, जिसे हम सफिक्स कहते हैं। हमें बस यही यूनिफॉर्म पहचाननी है। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं नाउन्स के साथ। अगर किसी शब्द के एंड में ये 4 सीक्रेट कोड या यूनिफॉर्म दिखें, TION, MENT, NESS या ITY, तो वो 99% केस में एक नाउन ही होगा। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं। तो चलिए एक क्विक चेक करते हैं। शब्द है इमेजिनेशन। सोचिए ये क्या है, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब? शब्द की पूंछ देखी, TION। बिल्कुल सही, ये एक नाउन है। सिंपल। बहुत बढ़िया। अब आते हैं उन शब्दों पर जो नाउन्स की खूबी बताते हैं, यानी एडजेक्टिव्स। इनकी भी अपनी खास यूनिफॉर्म्स हैं। OUS, फुल, एबल, IV और AL। सोच के देखिए, अगर पैसेज में क्रिएटिव को अंडरलाइन किया गया है तो बस पीछे लगे IV को देखिए और पता चल जाएगा कि ये एक एडजेक्टिव है। ओके, अब आते हैं उस कैटेगरी पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और जहां वो छिपा हुआ जाल है, वो धोखेबाज LY वाला शब्द। अब उस राज से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, LY का एक नहीं बल्कि 2 नियम हैं। पहला नियम तो सब जानते हैं, एडजेक्टिव में LY जोड़ने पर एडवर्ब बनता है। लेकिन दूसरा नियम ही असली ट्रैप है। अगर नाउन में LY जोड़ा जाए तो वो एक एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब नहीं। चलिए इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। क्विक एक एडजेक्टिव है, इसमें हमने LY जोड़ा तो बना क्विकली, जो कि एक एडवर्ब है। ये तो सीधा साधा नियम है जो हम सबको पता है। एडजेक्टिव प्लस LY बनता है एडवर्ब। इजी। लेकिन अब जाल देखिए। शब्द लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड क्या है? एक नाउन। अब इसमें LY जोड़िए, क्या बना? फ्रेंडली। और हमारा दूसरा नियम क्या कहता है? नाउन प्लस LY एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब नहीं। और यहीं इसी ट्रैप में 99% लोग फंसते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि फ्रेंडली नेचर में फ्रेंडली एक एडजेक्टिव है। बिल्कुल इसी तरह लव, जो कि एक नाउन है, उससे बना लवली। एडजेक्टिव है माइजर, जो कि एक नाउन है, उससे बना माइजरली, वो भी एक एडजेक्टिव है। बहुत अच्छे। अब जल्दी से एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स की यूनिफॉर्म भी देख लेते हैं। इनकी पहचान है ATE, ISE या IZE और IFY, जैसे क्रिएट, ऑर्गेनाइज और सिंप्लीफाई। ये सफिक्स अक्सर किसी काम को करने का भाव देते हैं। और यहीं पर देखा जा सकता है कि शब्द कैसे अपनी यूनिफॉर्म बदलते हैं। क्लासिफाई में IFY यूनिफॉर्म है तो ये एक वर्ब है, लेकिन जैसे ही इसकी यूनिफॉर्म बदलकर TION लगती है, ये क्लासिफिकेशन बनकर एक नाउन बन जाता है। मतलब एक ही शब्द अलग अलग यूनिफॉर्म पहनकर अपना काम बदल लेता है। तो ये रही पूरी जासूसी टूलकिट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउन की यूनिफॉर्म TION, MEND, NES, IT। एडजेक्टिव OUS, फुल, एबल, IV, AL। वर्ब्स AT, IZ, IFY। और सबसे बड़ा सीक्रेट, नाउन प्लस LY हमेशा एडजेक्टिव होता है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा,
ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, सभी यहाँ भविष्य के शिक्षक हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है कि ग्रामर को नियमों की तरह रटना नहीं है, उसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है। इस मेथड को कहते हैं इंटीग्रेटेड ग्रामर, और आज जो हमने सीखा है वो इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अगली बार जब पैसेज सामने आए तो डरना नहीं है, एक ग्रामर डिटेक्टिव की तरह बस शब्दों की पूंछ देखनी है और सही जवाब तक जरूर पहुंचेंगे। हमने ग्रामर के कोड्स तो डीकोड कर लिए, लेकिन पेडागॉजी के मुश्किल शब्द अभी बाकी हैं। अगली बार हम करेंगे जार्गन डीकोडर बैटल, जिसमें हम समझेंगे टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप और इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव का फर्क। तो अगली पड़ताल के लिए तैयार रहिएगा और मैं रैपिड प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।